जय श्री राम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है 22 जनवरी 2026 और थर्सडे का है दिन। और थर्सडे को होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो उस पर हम पूरी चर्चा जो है आज करेंगे। क्या रहेंगे सेंसेक्स और निफ्टी के लेवल्स, वो भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कल के लेवल्स भी आपको बढ़िया लगे होंगे और बढ़िया पैसा बनाने का मौका जो है कल मार्केट ने दिया था। तो लेवल जो है वो बहुत ही शानदार आपको लगे होंगे। तो आज भी हम उसी तरह से शुरू करेंगे। आज भी हम लेवल्स जो हैं वो बनाने की कोशिश जो है वो करेंगे। क्या रह सकते हैं आज के लेवल्स, कहाँ जा सकता है इंडेक्स, वो हम पूरी चर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, निफ्टी ने कल जो क्लोजिंग करी है 75 पॉइंट जो है माइनस में क्लोजिंग करी है। जिनके अंदर अगर फ्रेंड्स हम निफ्टी के स्टॉक्स की बात करूं मैं, तो कल 50 स्टॉक्स में से 23 स्टॉक्स जो है जिन्होंने ग्रीन में क्लोजिंग करी और 27 स्टॉक्स जो थे जिन्होंने रेड में ही क्लोजिंग करी है। जिनके अंदर अगर हम बिग गेनर्स की बात करूं तो एटर्नल जो है उसने लगभग 5% जो है कल तेजी में क्लोजिंग करी है। इंडिको ने भी 1.40 प्लस पॉइंट में 1.4% जो है वो 67 पॉइंट जो है वो प्लस में क्लोजिंग करी है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है उसने भी 1.32% जो है वो तेजी में क्लोज हुआ है। जेएसडब्ल्यू भी 1.28% और हिंडाल्को भी 1.28% जो है वो तेजी में क्लोज हुआ है। और अगर हम लूजर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा लूजर जो है हमारा आईसीआईसीआई बैंक जो है सबसे ज्यादा लूजर जो है वो कल रहा, जिसने नीचे क्लोजिंग करी। लगभग 2.10% जो है 2% से ज्यादा जो है वो कल टूटा है। ट्रेंट भी जो है वो 2% टूट गया। और टाटा कंज्यूमर जो भी 1.67% जो है कल टूटा है। बेल भी लगभग 1.5% जो है टूट चुका है। एक्सिस बैंक भी 1.4% जो है वो कल टूट गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 23 स्टॉक्स जो है वो अभी भी ग्रीन में है और 27 स्टॉक्स जो है वो रेड में है। तो 50-50 ही हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीधे हम चलेंगे आज के लेवल्स से हम सीधे पहले हम चलेंगे ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन ही हम डिस्कशन कर लेंगे और फिर सेंसेक्स पर भी हम चल पड़ेंगे। तो सेंसेक्स पर भी हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी और आज सेंसेक्स में कौन से लेवल जो है वो जैकपॉट रह सकते हैं उस पर भी हम पूरी चर्चा जो है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा रहा। और फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर यही रहेगा कि यहाँ पर जो भी लेवल्स आपको दिए जाते हैं, ये सारे के सारे लेवल जो होते हैं लर्निंग लेवल्स होते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल द्वारा नहीं की जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि निफ्टी ने क्लोजिंग करा था 25,157 के ऊपर, तो 25 से 150 को ही हम बेस बनाकर हम देखेंगे। तो क्या सेलर्स ने क्या पोजीशन बना के उस पर हम चर्चा करेंगे। तो 25,150 के ऊपर जो है 34,000 का वही है, जिसमें 31,000 पोजीशन जो है वो कल की कल बिग इंश्योर जो है वो यहाँ पर होल्ड करके गए हैं। नीचे अगर हम 25,100 की बात करें तो 25,100 के और भी 51,000 का वही है। 47,000 पोजीशन जो है यहाँ पर बिग इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर पोजीशन जो है होल्ड करके गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बिग इंस्टीट्यूट की पोजीशंस तो हैं 25,000 के ऊपर भी 42,000 का वही है, जहाँ पे 21,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल राइट करके वो यहाँ पर होल्ड करके गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पोजीशंस तो यहाँ पर हमें नीचे, हमें निफ्टी के नीचे टारगेट हमें दिख रहे हैं। और अगर हम देखेंगे ऊपर 25,200 के ऊपर, तो 25,200 के ऊपर 88,000 का है, जिसमें 64,000 पोजीशन जो है वो कल होल्ड करके गए हैं। तो फ्रेंड, अगर देखा जाए तो सेलर्स ने दबदबा जो है वो निफ्टी के ऊपर अपना बनाकर रखा है। 250 के ऊपर भी है। और अगर 25,300 के ऊपर बात करूँ तो 90,000 का वही है, जिसमें 41,000 जो है पोजीशन जो है वो यहाँ पर बिग इंस्टीट्यूट जो है बना के गया है। तो यहाँ पर दबदबा तो है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि न्यूज अगर हम देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी जो इस समय हमें 130 पॉइंट जो है हमें प्लस में दिखाई दे रहा है। आज देखते हैं क्या फ्यूचर ओपन होते हैं तो क्या बनता है। तो अगर हम पुट राइटिंग साइड देखेंगे कि क्या मार्केट ऊपर भी निकल सकता है, उसके लिए हम देखेंगे तो फ्रेंड्स, अगर गैप ऑफ ओपनिंग होती है कम से कम 100-150 पॉइंट, जैसे कि हम लेवल पर मैं आपको बताऊंगा कि किस लेवल पर ऊपर ओपनिंग होगी, तो वहां से हम ऊपर जो है चलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 25,150 के ऊपर हम देखेंगे तो 40,000 का वही है, जिसमें 24,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल की कल इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर पोजीशन जो है अपनी होल्ड करके गया है। नीचे अगर हम बात करूँ 25,100 के ऊपर, तो 25,100 के ऊपर भी 76,000 का है, जिसमें 37,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल अपनी पोजीशन और बनाकर यहाँ पर गए हैं। 25,000 का जो वही था, कल भी मैंने बोला था कि यहाँ से पंप हो सकता है। तो आपने देखा होगा 25,000 मैंने बोला टूट जाएगा, टूटा। लेकिन टूटने के बाद वहां से इंडेक्स ने जो है वो पंप करके हमें फिर से हमें 25,300 भी दिखाया। और 25,300 दिखाने के बाद वहां पर 150 पे क्लोजिंग करी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 25,000 के ऊपर जो है सपोर्ट जो है वो यहाँ पर इश्यूट्स की है।
तो जब तक फ्रेंड्स यहाँ पर अगर सेलर नहीं आएंगे, राइटिंग नहीं होगी, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होगा, तब तक ये सपोर्ट जो है वो हमारी यहाँ रिमेनिंग एज ए अच्छी सपोर्ट जो है वो हमारी काम करेगी। तो अगर यहाँ पर वॉल्यूम नहीं होगा, सी राइटर नहीं होंगे, तो निफ्टी जो है यहाँ से पंप जो है वो करता रहेगा। और फ्रेंड्स अगर बड़ा मूवमेंट अगर ऊपर का आ जाता है तो हम देखेंगे कि 25,200 के ऊपर 86,000 का या 27,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर होल्ड करके गए हैं बिग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ से हमें ऊपर का मूवमेंट भी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर 25,200 के ऊपर ओपनिंग होती है, फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि 250 के ऊपर ही ओपनिंग होती है, तो यहाँ से जो सेलर्स हैं, क्योंकि कम से कम बड़ा गैप हो, मैं इसलिए बोलता हूँ कि छोटे छोटे नीचे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन जो है वो 25,000 के ऊपर जो सी राइटर है जो पोजीशन होल्ड करके गए हैं कल की 21,000, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लास्ट एलटीपी जो है 270 का है। तो अगर ये प्रीमियम ही 350 के ऊपर निकल जाएगा तो फ्रेंड्स सेलर्स के एसएल हिट हो जाएंगे, सेलर्स यहाँ से वीक हो जाएंगे और सेलर्स जो अपनी पोजीशन में अनवाइंड करेंगे और वो अपनी पोजीशन फिर यहाँ पर बनाएंगे फ्रेंड्स पुट राइटिंग में, क्योंकि उनको जहाँ इंडेक्स जा रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो पुट सेल करेंगे। फिर अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा होगा तो फिर वो पुट सेल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से वो अपनी पोजीशन निकाल देंगे, तो बड़ा गैप अप ही होगा तभी निकलेंगे। छोटा मोटा अगर इंडेक्स ऊपर निकलेगा तो वो नहीं डरते हैं, क्योंकि उन्होंने कल जब सेलिंग करना शुरू किया था तो टॉप से करा है, और आपको पता है कल टॉप से कितना मार्केट गिरा है। तो कल जो अगर आप 25,000 की सी देखोगे तो कल सुबह जब ओपनिंग हुई थी तो वो 400 प्लस थी, तो वहां उनकी एवरेज कहाँ होगी, उनकी एवरेज 350 के आसपास होगी। तो कम से कम 350 जब ब्रेक होगा तभी वो वीक होंगे और वो फिर अपनी पोजीशन को अनवाइंड करेंगे। तो ये निफ्टी के कुछ ओआई है, और जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि भाई राइटर्स के एसएल वगैरह जो है वो कैसे हिट होते हैं, कैसे ऊपर का मूव आएगा या नीचे का मूव आएगा, तो वो हम चार्ट के माध्यम से हम पता करेंगे। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन डेटा के अकॉर्डिंग बताऊं तो मेरे को अभी भी मैं यहाँ पर 50-50 ही हूँ। अगर गैप वो होता है फ्रेंड्स तो मैं बुलिश देखने की प्रयास करूंगा, और अगर मार्केट जो है वो नेगेटिव ही ओपनिंग करती है फ्रेंड, जैसे कि सेलर्स ने यहाँ पर पोजीशन बनाई है, और अगर फ्लैट टू नेगेटिव ही ओपनिंग करेगी और सेलर्स का वॉल्यूम आ जाएगा फ्रेंड, तो फिर ये जो पुट राइटिंग है कोई इतनी बड़ी भी पुट राइटिंग नहीं है। तो फिर यहाँ पर अगर जैसे ही नीचे चलेगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लास्ट एलटीपी अगर 25,200 का मैं बात करूँ या फिर 25,300 का जैसे कि हमें दिख रही है यहाँ पे वही, तो जैसे ही 200 से ये प्रीमियम 250-300 जाएगा तो फ्रेंड्स सेलर के एसएल जो है वो हिट हो जाएंगे, तो यहाँ पर अनवाइंडिंग हो जाएगी और यहाँ पर पोजीशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है सेलर की हो जाएगी। 25,100 के ऊपर भी बहुत शानदार पकड़ उनकी बन जाएगी, क्योंकि 200 के नीचे और चला जाएगा तो और ज़्यादा पकड़ वो यहाँ पर मजबूत कर लेंगे, तो फिर बेरिश ही मार्केट जो है वो हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके ऑप्शन चेन के एनालिसिस। ऊपर अगर मैं आपको बताऊं बहुत बड़ा अगर मैं 25,400 के ऊपर, तो वहां पर बिग इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर उनके एसएल हिट हो चुके हैं कल के, तो यहाँ पर अनवाइंडिंग ही है, तो बहुत बड़ी 25,400 के ऊपर नहीं मेरे को दिख रहा है अभी कि निफ्टी जो है वो जाएगा। तो अगर गैप होता है फ्रेंड तो यहाँ से अगर 250 के आसपास भी गैप होगा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे 25,400 तक के ही टारगेट, इससे ऊपर निफ्टी जो है वो हमें जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। बाकी लाइव मार्केट में हम देखेंगे, अगर लाइव मार्केट में ऊपर पुट राइटर्स जो हैं वो अगर एक्टिव होते हैं और वॉल्यूम होगा तो फिर यहाँ पर राइटिंग होती हुई दिखेगी। अभी की अभी जो हम देखूं मैं तो इतनी ऊपर राइटिंग मेरे को अभी नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे, लाइव मार्केट में ही हम देखेंगे। तो आज मैं अगर आपको मेरे को बोलूँ कि वन साइड का, मैं तो वन साइड के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कहीं भी, 50-50 ही हम यहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स सीधे हम चलेंगे निफ्टी के चार्ट पर, तो ज़्यादा समय मैं आपको बर्बाद नहीं करूँगा फ्रेंड्स, सीधे लेवल्स पर ही हम बात करेंगे। तो सीधे फ्रेंड्स लेवल भी मैं आपको बताऊँ कि छोटा मोटा लेवल नहीं है, विक्स हाई है, वोलेटिलिटी इंडेक्स के अंदर है, रेंज में काम नहीं करना, 25,304 से लेके 25,008 के बीच में जो रेंज है यहाँ पे काम नहीं करना। अगर मार्केट फ्रेंड्स फ्लैट टू नेगेटिव ही ओपनिंग होती है तो 25,008 का वेट करेंगे कम से कम, क्योंकि सेलर हमें कंफर्म हो जाएगी न्यूज़ जो है वो फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब फिर से न्यूज़ फेक होगी तो फिर सेलर आना शुरू हो जाएंगे, तो जब यहाँ से नीचे चलेगा तभी हम जो है वो हमें नीचे बेरिश होंगे, तो हम नीचे हमारा ट्रेड बनाएंगे। 25,200 का पुट ऑप्शन पर हम फोकस करेंगे 250 टू 300 प्लस के टारगेट के लिए। और नीचे अगर कटता है तो फ्रेंड नीचे के मैं आपको बताता हूँ, ऊपर आज हमें दिख रहा है कि ऊपर के लिए, तो फ्रेंड जैसे कि गैप ओपनिंग होती है तो हम वेट करेंगे 25,304 का। अगर 25,304 एक बार ब्रेक हो जाएगा, 15 मिनट कैंडल जो ऊपर क्लोजिंग करती है, तो 15 मिनट की ही कैंडल मैं फ्रेंड्स आपको बोलूंगा लगाने के लिए। 5 मिनट में चार्ट बहुत बड़ा दिखता है और पता ही नहीं चलता कि चार्ट कहाँ जा रहा है। 50 मिनट टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स जैसे ओपन हुआ तो हमें यहाँ से दिख रहा है नीचे जा रहा है तो हम नीचे के लिए प्ले कर सकते हैं, जब ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर के लिए प्ले कर सकते हैं, अच्छा मूवमेंट मिलता है। जब फिर नीचे से आया तो हम नीचे के लिए प्ले कर सकते हैं। 5 मिनट में हम फ्रेंड्स क्या होता है कि चार्ट ऐसे 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 करता रहता है पूरा दिन, ना हमें पता चलता ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो हमें ट्रेंड का पता नहीं चलता।
15 मिनट का कैंडल जो होता है उस टाइम फ्रेम जो होता है वो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे के लिए, उसी को यूज किया करें। तो फ्रेंड 25,304 जो है वो अगर ब्रेक करता है तो फ्रेंड सीधे आपको 25,376 का फर्स्ट टारगेट, वो भी अगर कटेगा फ्रेंड्स तो सीधे 25,472, ऐसे आपको बैक टू बैक टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। वो भी कटेगा तो फ्रेंड्स अगर वॉल्यूम होगा आज अगर राइटर्स का पुट राइटिंग में तो फ्रेंड्स ऊपर तो सीधे आपको 25,472 कटेगा, तो फिर सीधे 25,568 का फ्रेंड्स लेवल ही वैसा बनता है। तो फिर बड़ा लेवल जो है वो बन रहा है, छोटा लेवल वहाँ पे नहीं है। तो जो लेवल आप बनता है मैं वही देता हूँ, मैं खुद से अपने लेवल नहीं बनाता हूँ। जो मुझे यहाँ पर इंडेक्स में लेवल बनते हैं सेटलमेंट के अकॉर्डिंग वही मैं यहाँ पर बनाता हूँ। तो नीचे का 25,008 का है वो कटेगा तो फिर तभी हम फ्रेंड बेरिश होंगे। तो नीचे आपको 24,940 का फर्स्ट टारगेट वो कटता है तो 24,881, वो भी कटेगा तो 24,813 से नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि 25,304 अगर कटता है तो आज हम 25,200 की सी पर हम फोकस करेंगे। टारगेट हम 250 टू 300 प्लस के टारगेट जो है वो हम एक्सपेक्ट यहाँ पर करेंगे। तो फ्रेंड देखेंगे कि अगर मार्केट जो है प्रॉपर होता है तो हम आज सी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर नीचे कटेगा तो फिर हम पी अटेम्प्ट करेंगे। तो दोनों तरफ में आज 50-50 ही हो। तो देखेंगे बिगिंग शूट जो है वो आज इंडेक्स को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, तो वहीं ट्रेंड के साथ ही हम काम करेंगे। वन साइड का व्यू जो है वो आज हमारा नहीं है। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको सीधे सेंसेक्स के चार्ट पर ले चलूंगा, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी तो कैसा रहेंगे आज सेंसेक्स में मूवमेंट वो हम पूरी चर्चा करेंगे, क्या रहेंगे लेवल्स वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर मिसिंग जो है वो हो गया है, लेवल्स भी फ्रेंड्स मिस हो चुके हैं। मुझे लग रहा है नेटवर्क का कोई इशू हो गया। बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट भी जो है वो भी लेवल जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मिस हो चुके हैं, गड़बड़ हो गई है। ऑप्शन चेन तो चल रहा है, आ गया फ्रेंड्स आ गया। थोड़ा शायद मेरा नेटवर्क का इशू था। तो यहाँ पर सेंसेक्स का नहीं आ रहा, चलो बैंक निफ्टी का आ रहा है तो हम बैंक निफ्टी की हम डिस्कशन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी अभी भी बेरिश है, मैं अभी भी बैंक निफ्टी में बेरिश ही हूँ। तो फ्रेंड्स लेवल का ही वेट करूंगा, क्योंकि अगर निफ्टी पे गैप ओपनिंग होती है, सेंसेक्स में अगर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी तो फिर बैंक निफ्टी भी जो है ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लेवल्स पर ही काम करेंगे। तो लेवल जो होंगे अगर फ्रेंड्स मैं इस रेंज में काम नहीं करूंगा, 59,146 ऊपर का लेवल है, नीचे का लेवल जो है 58,512 का है। जब तक इस रेंज में रहेगा इंडेक्स फ्रेंड्स तो कुछ नहीं करता, सिर्फ चार्ट को देखना है। जब रेंज से निकलेगा फ्रेंड्स 59,146 के ऊपर चलना शुरू होगा, 15 मिनट कैंडल जो क्लोज करेगी, तो फिर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो है बाय साइड आ जाऊंगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे बाय का ट्रेड, और अगर नीचे 58,512 के नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो फिर फ्रेंड्स नीचे आपको बैक टू बैक नीचे टारगेट मिलेंगे, क्योंकि अगर सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जाएंगे तो बैंक निफ्टी भी जाएगा। तो यहाँ से बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग जो सेटलमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग जो नीचे का लेवल है 58,512, यहीं से इंडेक्स जो है वो बेरिश होता है। तो यहाँ से सीधे आपको 58,384 का फर्स्ट टारगेट, 58,247 का सेकंड टारगेट, 58,127 का थर्ड टारगेट, ऐसे फ्रेंड्स नीचे के टारगेट है। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, लेवल्स आप अपने इंडेक्स अपने चार्ट पर अपने अकाउंट पे आप लगा सकते हैं। ऊपर का लेवल जो है 59,153, वो अगर घटता है तो फ्रेंड्स सीधे 50 मिनट कैंडल जो है क्लोज करती है, तो फिर हम बुलिश मूव देखने की कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सीधे 59,283 का फर्स्ट टारगेट वो कटेगा तो 59,404, वो भी अगर घटता है तो फ्रेंड्स फिर सीधे आपको 59,546 तक के टारगेट जो है आज देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हो गए फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी के लेवल्स पर आप स्क्रीनशॉट मार लें फ्रेंड्स, आपको लेवल जो है वो मिल जाएंगे सारे के सारे। और ये रहे आपके निफ्टी के, निफ्टी पे भी फ्रेंड्स अगर आपने स्क्रीनशॉट मारना है तो आप मार सकते हैं। यहाँ पर आपको लेवल जो है वो सारे के सारे लेवल जो हैं वो आपको अप साइड के और डाउन साइड के जिस साइड इंडेक्स चलेगा वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सेंसेक्स के जो है आज तो सेंसेक्स ने हमारा मूड खराब कर दिया। सेंसेक्स का तो फ्रेंड्स चार्ट ही नहीं ओपन हो रहा, लेवल्स नहीं ओपन हो रहे। तो मैं फ्रेंड्स आपको ना ऐसे ही लेवल बता देता हूँ, यहाँ पर ओपन नहीं हो रहे, मैं आपको लेवल जो है वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि क्या है सेंसेक्स के लेवल। तो आप ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। तो फ्रेंड्स 82,312 का ऊपर का लेवल है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ 82,312 का ऊपर का लेवल है। ये जो लेवल है 82,312 यहाँ पे आएगा फ्रेंड,
इस रेंज में ये जो दो कैंडल्स की क्लोजिंग है, इस कैंडल की क्लोजिंग में जो लेवल है 82,312, इस लेवल के ऊपर जो है अगर इंडेक्स ओपन होता है फ्रेंड्स आज, तो यहाँ से ऊपर चलेगा, 50 में कैंडल क्लोज करेगी तो हम ऊपर के लिए अब करेंगे। उसके उसके बीच में हमारा लेवल जो है वो है 81,500 की सी, 81,500 की सी में हम फोकस करेंगे। टारगेट हम 700, 800, 900, 1000 तक के टारगेट जो है वो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट जो हम करते हैं। और अगर फ्रेंड नेगेटिव ही ओपनिंग होती है फ्रेंड, तो नीचे की अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो नीचे का लेवल जो है वो नोट कर लें आप 81,646। तो कम से कम 81,646 का लेवल है। आप ये मान के चलिए कि यहाँ तक आएगा। ये जो लेवल है यहाँ पर इस कैंडल के आसपास 81,646 का लेवल जो है, कम से कम ये लेवल ब्रेक होगा, इसका वेट करें। जैसे ही यहाँ से ब्रेक होगा तो सेलर जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, वॉल्यूम भी यहाँ पर बन जाएगा, तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। तो लेवल हमारा रहेगा 82,400 का पुट ऑप्शन, जिसके टारगेट 700, 800, 900 प्लस के टारगेट हमें देखने को प्राप्त हो सकते हैं। इस लेवल में, इस रेंज में जो मैंने आपको बताया 81,646 यहाँ की रेंज है नीचे की, इस रेंज से लेके ऊपर 82,312 की जो रेंज है उसके बीच में कुछ नहीं करना। उस रेंज में इंडेक्स को अगर रहता है तो इंडेक्स रहे, आपको कुछ नहीं करना। जब ऊपर चलेगा तो आप ऊपर के लिए देखेंगे, नीचे चलेगा तो नीचे के लिए देखेंगे। रेंज में कुछ नहीं करना, रेंज के अंदर प्रीमियम मीटिंग हो सकती है, तो प्रीमियम मीटिंग में नहीं फंसना, डिसिप्लिन के साथ काम करना है, पेशेंस के साथ काम करना है। जब रेंज से बाहर निकलेगा मार्केट तभी आपको ट्रेड जो है वो आपको बनाना है। तो लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। ऊपर के टारगेट अगर मैं आपको बता दूं तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, 82,312 के ऊपर जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा 82,486 का रहेगा। सेकंड टारगेट 82,670 का, वो भी अगर घटेगा तो 82,858। ऐसे बैक टू बैक ऊपर के टारगेट आपको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। ये आपके ऊपर के लेवल हैं। और अगर नीचे फ्रेंड्स अगर 81,646 ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट 81,502 का आपका रहेगा। 81,502 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद 81,368 का जो है वो सेकंड टारगेट रहेगा। वो भी अगर घटेगा तो 81,217 का टारगेट जो है वो आपको देखने को प्राप्त हो सकता है। ऐसे नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो वो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि बिग इंस्टीट्यूट जो है वो इंडेक्स को कहाँ लेके जाते हैं। जाते जाते मैं आपको ये बता देता हूँ कि फ्रेंड्स अगर जिस तरह से न्यूज़ आ रही है और अगर आज बुल रन आपको देखने को मिल भी जाता है, ऊपर का मूवमेंट आ भी जाता है सेंसेक्स में, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बिग इंस्टीट्यूट जो है वो सेल भी करके गए हैं, पोजीशन नीचे की भी बना के गए हैं। तो ये ना हो कि लास्ट में इंडेक्स जो है वो नीचे गिरे, तो गिर भी सकता है। वो बाकी हम जो अपडेट होगी मैं सारी अपनी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे दूंगा। तो फ्रेंड्स जो भी नए व्यूवर्स चैनल के साथ जुड़ रहे हैं मैं उनको बोलूंगा कि अगर भाई मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। टेलीग्राम हमारा चैनल जो है बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल लर्निंग लेवल जो होते हैं हर रोज डेली डेली जैकपॉट लर्निंग लेवल जो होते हैं आपको टेलीग्राम पे दिए जाते हैं, व्हाट्सएप पे दिए जाते हैं। तो ज्वाइन होने के लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक जो है वो सेंड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जो है वो जरूर दिया करें कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो के अंदर क्या कमी है वो आपको बताएं, या फिर मेरे बोलने का ढंग कैसा है वो भी आप बताएं। तो सर मैं आपसे फीडबैक चाहता हूँ, तो कृपया करके हाथ जोड़कर मेरी आपसे प्रार्थना है कि फीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का दिन भी आज आपका मंगलमय रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।